मोदी सरकार में हर महीने करीब 11 रेल दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले 14 दिनों में ही 7 बड़े रेल हादसे हुए हैं। सिर्फ जून से जुलाई के बीच हुए ट्रेन हादसों में 21 यात्रियों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? मोदी सरकार रेल हादसे रोकने में नाकाम क्यों है? क्यों हर महीने 11 रेल हादसे हो रहे हैं? रेलवे में 3 लाख पद खाली पड़े हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 3 लाख पद खाली पड़े हैं तो हर डिपार्टमेंट में स्टाफ की कितनी बड़ी कमी होगी। मोदी सरकार रेलवे में भर्तियां ही नहीं निकाल रही है। रेलवे स्टाफ ओवर शिफ्ट करने को मजबूर है। लोको पायलट 48 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। रेलवे का बजट लगातार कम होता जा रहा है। 2017 के बाद मोदी ने अलग से रेल बजट पेश करना ही बंद कर दिया। कम बजट और रेलवे की अनदेखी की वजह से रेलवे ट्रैक, सिग्नल, कोच जैसी चीजों पर खर्चा ही नहीं हो रहा। मोदी सरकार ने ट्रैक रिन्यूअल का बजट बढ़ाने की बजाय घटा दिया है। ट्रैक रिन्यूअल का बजट 2021 में 4.2% था, जिसको घटाकर 2024 में 3.4% कर दिया गया है, जिसकी वजह से हादसों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी कि RRSK बनाया। इसमें 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। टैक्स पेयर्स के इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पैसे से फुट मसाजर, जैकेट, फर्नीचर, महंगी क्रॉकरी, किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप और महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस फंड का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना था, उससे ऐशो आराम की चीजें खरीदी जा रही थी। रिपोर्ट में लिखा कि इस फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। यही वजह है कि आज रेलवे पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ट्रेन अब भगवान भरोसे चल रही हैं और यात्री अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि मोदी के राज में ना तो कोई इन हादसों की जिम्मेदारी लेता है और ना ही इस्तीफा देता है।